चिरम तिष्ठति पापम छिद्रस्ते उदगम। अर्थात जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन और साधुओं की वंदना करने से पाप उसी प्रकार क्षय को प्राप्त होता है जिस प्रकार अंजलि में लिया हुआ जल कितनी देर तक रह सकता है, क्षण मात्र तक रह सकता है, धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग भी जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन और साधुओं की वंदना से अपने जीवन को धन्य करें और अपने जीवन से उस पाप को क्षय करने का प्रयास करें। तो सभी लोग पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठेंगे और आज प्रथम तीर्थे श्री आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव पर हम सभी लोग उसी देशना को पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो सभी भाई लोग बैठे और गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे कि हे गुरुदेव, आप अपनी मंगलमय ओजस्वी वाणी को हमें वही तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जिन देशना का श्रवण करा करके हमारे जीवन को मंगलमय करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रयाणं नमो लोहे सव्वसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्मों की जय। महानुभावों, आज हम सभी लोग भगवान आदिनाथ जी के केवल ज्ञान कल्याणक दिवस पर आज उपस्थित हैं। आज भगवान ने संसार में भटकाने वाले समस्त उन कर्मों में जो मोहिनी कर्म और जो घातिया कर्म है उन्हों को ध्वस्त कर कर केवल ज्ञान जैसी महाविभूति को प्राप्त किया। उन्होंने अपना कल्याण तो किया ही, साथ ही आज के दिवस वह दिव्य देशना भी हम सभी को दी, जिस देशना को हम सब लोग रसोपान कर कर अपने उस कर्म मल को क्षय को प्राप्त कर सकते हैं। इतना बड़ा सम्मोहरण और उसमें इस युग के प्रथम सबसे बड़े भगवान उसमें विराजमान थे। उस सम्मोहरण में तीर्थंकर परमात्मा के साथ वृषभ सेन आदि गणधर भी वहाँ पर उपस्थित थे। मुख्य श्रोता के रूप में इस भारत के सबसे बड़े और प्रथम सम्राट भरत चक्रवर्ती जी भी उस सम्मोहन में उपस्थित थे। जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो सभी लोग थे उसमें, और उनमें से भगवान ऋषभदेव के पोते कहें, मतलब आदिनाथ भगवान के पुत्र श्री भरत जी के पुत्र 923 जीव, कितने जीव?
923 जीव, वो भी उसी सम्मोषण में उपस्थित थे। उन 923 जीवों ने अपने जीवन काल में कभी भी ना किसी से कोई बातचीत की, ना किसी से कुछ कहा और ना किसी से कोई सुना। और 923 जीवों ने जैसे ही उस दिव्य सम्मोषण में 500 धनुष काया उतंग अरहंत भगवान की उस जंगम चैत्य को देखा, उनकी वंदना की, तो वंदना करने के बाद उन 923 जीवों ने उन ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान से एक ही बात कही कि हे प्रभु, हमको आप जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। और उस जैनेश्वरी दीक्षा को प्रदान कर हमारे भव सागर का अंत करें। और ये शब्द उनके जीवन का प्रथम शब्द था और वह शब्द अंतिम शब्द भी था। इतना कहने के बाद उन जीवों ने जैनेश्वरी दीक्षा को स्वीकार किया और अपने मोक्ष मार्ग में लग गए और संसार सागर से पार हो गए। तीर्थंकर ऋषभदेव की देशना में अगर सबसे पहले अगर कोई विषय कोई आया होगा तो यही विषय आया होगा कि जो हमारे 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं, हम इनका जैसा का तैसा क्या करें, श्रद्धान करें। जब तक हमको तत्वों का श्रद्धान नहीं होगा, जब तक हमको पदार्थों की जानकारी नहीं होगी, जब तक हमको द्रव्यों का यथा रूप में स्वरूप हमारे संज्ञान में नहीं होगा, तब तक इस आत्मा से ये कर्म रूपी कलंक कटने वाले नहीं है। मात्र तीर्थंकर की देशना ही एक ऐसी देशना है जिस देशना के माध्यम से हम अपने उन अनंत कर्मों को पल भर में अंतर मुहूर्त में क्षय को प्राप्त कर सकते हैं। इस अथाह संसार में और इस अथाह संसार में भी घनघोर संसार में अगर कोई ज्ञान का अगर कोई प्रकाश कराने वाली कोई देशना अगर है तो मात्र वो तीर्थंकर की देशना है। उन तीर्थंकरों ने हमारे ऊपर इतना उपकार किया, जिन्होंने हमको इस संसार सागर से पार होने के लिए ये द्वादशांग रूपी जिनवाणी हमारे सामने आज उपस्थित कर दी। क्योंकि अगर वो तीर्थंकर हम सभी प्राणियों को अगर संसार सागर से पार होने का मार्ग नहीं बताते तो शायद आज हम इस संसार सागर से पार होने में प्रयासरत नहीं होते। क्योंकि तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर वो होते हैं जो धर्म तीर्थ का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। तीर्थ का मतलब होता है घाट। इस घाट से उस घाट तक पहुंचाने का काम को कौन करते हैं? वो हमारे तीर्थंकर करते हैं। अभी हम सभी लोग इस घाट पर हैं। कहाँ पर हैं? इस घाट पर है। 2 घाट है, एक संसार घाट है, एक मुक्ति घाट है। इन दोनों घाटों के बीच में बहुत लंबी दूरी है। कितनी है? बहुत लंबी दूरी है। और इस बहुत लंबी दूरी में एक मोह रूपी जाल भी इसमें पड़ा हुआ है। और इसमें मोह रूपी जाल में क्या पड़ा हुआ है? राग द्वेष का कीचड़ भी पड़ा हुआ है। क्या? मोह रूपी जाल में राग द्वेष रूपी कीचड़ भी पड़ा हुआ है। और हम सभी उस कीचड़ में, उस मोह रूपी जाल में फंसे हुए हैं। अब करना क्या है? करना सिर्फ इतना है, इस घाट से अगर उस घाट जाना है तो ऐसे व्यक्ति का सहारा लो कि जो आपको पकड़कर
या आप उसको पकड़कर उन सभी मार्गों से बचते हुए, उन कठिनाइयों से बचते हुए कहाँ पहुंच जाओ, उधर पहुंच जाओ। तो क्या करना पड़ेगा, उसका एक ही उपाय भगवंत ने दिया। अगर इस घाट से अगर उस घाट तक जाना है तो आपको सम्यक रूपी नौका में बैठना पड़ेगा। जब तक यह जीव सम्यक रूपी नौका में नहीं बैठेगा तब तक यह जीव इस घाट से उस घाट भी नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर उस घाट पर पहुंचने के लिए सम्यक रूपी नौका दी और इसमें चारित्र रूपी चक्र दिए। उसको चलाने वाले क्या होते हैं, वो चापू होते हैं। आप जब चारित्र रूपी चापू को चलाते हैं और ज्ञान के माध्यम से उस मार्ग को प्रकाशित करते हैं तो क्या होता है, आपकी नाव इधर से उधर पहुंच जाती है। पर होता क्या है, नाव में तो बैठ जाते हैं, सभी जीव उस नाव में तो बैठना चाहते हैं, पर क्या करें, जैसे ही नाव के नजदीक पहुंचते हैं वैसे ही नाव को छोड़ देते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस नाव तक पहुंचने से पहले बहुत सारा मोह जाल पड़ा हुआ है, बहुत सारा राग द्वेष की फिसलन है। जहाँ पर थोड़ी सी किसी ने कहा अभी प्रवचन चल रहे हैं, अभी भगवान की देशना प्रकाशित हो रही है, हाँ बिल्कुल महाराज आप सच कह रहे हो, इस संसार में बड़ी फिसलन है, बड़ी फिसल जाते हैं। पर महाराज अब तो मन करता है कि अब दीक्षा ले लें। क्या ले लें? दीक्षा ले लें। पर क्या करें महाराज, अब दीक्षा कैसे लें, अब तो हमारी उम्र ही निकल गई। बहुत लोग कहते हैं दीक्षा लेने का मन तो है, अब क्या करें महाराज, दीक्षा पले कैसे, शरीर साथ नहीं देता है ना। याद रखना, इस संसार सागर से पार होने के लिए जितने भी साधन हमारे पास में हैं उन सभी साधनों को अगर कोई रोकने वाला कोई अगर है तो वो क्या है, हमारा जो निज का पुरुषार्थ जब विपरीत होता है तो क्या होता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, फिसल जाते हैं। लोग कहते हैं हमारे शरीर में ताकत नहीं है। अरे शरीर में ताकत तो बहुत है, पर धर्म करने के लिए ताकत नहीं है, संसार से पार होने के लिए ताकत नहीं है, पर संसार में उलझने के लिए बहुत ताकत है। याद रखना, इन संसार से पार होना है तो सम्यक रूपी नौका में बैठना पड़ेगा। आखिर में सम्यक तो है क्या? तो आचार्य ने बड़ी सुंदर परिभाषा दी, सम्यक तो है वीतराग भगवान की आज्ञा में चलना। किसमें चलना? कब तक? जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो। अगर इस संसार सागर में अगर कोई हमको भव पार लगाने वाला कोई है तो मात्र वे हमारे वीतराग भगवान हैं। इनको ना आपकी कोई पूजा से मतलब, ना आपकी आराधना से मतलब, ये तो सिर्फ यही कहते हैं जब जब आप इनके चरणों में आते हो, इनके चरणों में झुकते हो, ये तो सिर्फ यही कहते हैं अगर तुमको अगर संसार सागर में अगर बिल्कुल भी अगर सुख नहीं लग रहा है तो एक बार आओ और मेरे पास आकर बैठ जाओ और मेरे जैसे बन जाओ। कौन कहते हैं? ये भगवान की आज्ञा है। भगवान कहते हैं कि देखो भाई, मेरी आज्ञा इतनी सिर्फ इतनी है कि आप इस मोह रूपी जाल को छोड़ो और कहाँ पर आओ, आप भी इस वितराग अवस्था को प्राप्त करो और इस संसार सागर से पार हो जाओ। इस संसार में अनेक ऐसे संप्रदायवाद हैं, अनेक ऐसे दर्शन हैं जो मात्र संसार बढ़ाने का ही आज्ञा देते हैं, संसार वृद्धि करने का ही आदेश देते हैं और संसार बढ़ाने का ही आशीर्वाद देते हैं।
मात्र एक ही ऐसा दर्शन है जो वीतराग दर्शन है, जिनेंद्र दर्शन है। वो क्या करता है? संसार में डुबोने का नहीं, संसार से पार लगाने का काम करते हैं। तो महानुभावों, आज वह 12 योजन का सम्मोषण होगा। वहाँ पर हम सभी लोग शायद उस सम्मोषण में नहीं होंगे। ये हमारा दुर्भाग्य था। क्या उस 12,000 सम्मोषण में हम लोग नहीं होंगे? अगर होंगे भी तो कहाँ तक होंगे? 7 भूमियों में घूम फिर कर आ गए होंगे। अष्टम जो भूमि होगी उसको श्री मंडप भूमि कहते हैं, जहाँ पर 12 सभाएं लगी होती, उस सभा में हम लोग नहीं होंगे। वो हमारा दुर्भाग्य था। पर सौभाग्य आज इतना है, कम से कम वो सम्मोषण तो नहीं है। कम से कम उस सम्मोषण में प्रकाशित होने वाली मां जनवाणी सुनने का सौभाग्य तो इस पंचम काल में हम लोगों को मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। पर याद रखना, आगे आने वाला समय और भी खतरनाक है, क्योंकि 18,000 वर्ष के बाद आपको कोई जनवाणी सुनाने वाला नहीं होगा। इस भरत और ऐरावत क्षेत्र में कोई आपको इस वीतराग धर्म को बतलाने वाला भी नहीं होगा। ना कोई सुनने वाला होगा और ना कोई सुनाने वाला होगा। आज मौका मिला है और समझदार व्यक्ति वही होता है। और कहावत भी है, सुबह का भूला शाम को घर लौट कर आ जाए तो उसे क्या नहीं कहते हैं अपन? भूला नहीं कहते हैं। तो आज हम रास्ता भूल गए थे, तो कम से कम आज कम से कम बोध में तो आया। क्या आया? भगवान की देशना सुन रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा में चल रहे हैं। और बड़ी सुंदर बात जो ऋषभदेव भगवान के द्वारा बताई हुए जो श्रावक धर्म था और जो मुनि धर्म था, श्रावक धर्म अपने श्रावक धर्म का पालन कर रहे हैं और मुनि धर्म वाले लोग मुनि धर्म का पालन कर रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है। तो आज भगवान के प्रथम देशना दिवस पर आज सूक्ष्म इतना ही आप लोगों से कहेंगे कि भगवान ने जो देशना दी उस देशना को हम लोग क्या करें? सिर्फ सुने ही नहीं, अंतरंग में भी धारण करें। मात्र इस देशना को करणों का विषय ना बनाएं, इस देशना को अपन अपने हृदय का भी विषय बनाएं और अपना कल्याण करें। और आज का दिवस आपके जीवन में मोह अंधकार को दूर करे, ऐसी मैं भगवान से मंगल प्रार्थना करूंगा। और ऋषभदेव भगवान के चरणों में यही एक आज प्रार्थना, यही एक भगवान के चरणों में अपनी अर्जी लगाऊंगा। यही कहूँगा कि संसार के जितने भी जो दुखी जीव हैं, इन सभी को हे भगवान आप अपने प्रसाद से केवल ज्ञान को प्राप्त कराएं और ये जीव आगे चलकर निर्वाण जैसी महाविभूति को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना। जय बोलो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की जय।